हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 13 नंबर एग्जांपल है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top of the die is 8, 13, लेस देन और इक्वल टू 12। सो 2 डाइस हैं जिनको सेम टाइम थ्रो किया जाता है, तो उनकी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, पहले हम वो फाइंड करेंगे इसके। सो पॉसिबल आउटकम्स टू थ्रो 2 डाइस। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल comes to throw 2 dice, to throw 2 dice। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? जैसे सपोज 1 डाई के आउटकम्स हम इधर लिख लेते हैं। पॉसिबल आउटकम्स, डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड डाई के आउटकम्स हम इधर लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब 2 डाइस को सेम टाइम थ्रो करते हैं, सो दोनों डाइस के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हम लिखेंगे पहले। सो सपोज करो ये फर्स्ट डाई जो है इसमें 1 आता है, सेकेंड डाई में भी 1 आता है, ये फर्स्ट आउटकम हो गया। फिर इसमें इधर वाली डाई में 2 आता है और इधर 1 आता है। नेक्स्ट इस डाई में 3 आता है और इसमें 1 आता है। इसमें फिर 4 आता है एंड इसमें 1 ही रहता है, और इसका 5 आता है और इधर 1 आता है। इधर 6 आता है, इधर 1 आता है। तो इस तरह से ये 2 डाइस के आउटकम्स हैं जो फर्स्ट वाली रो में है। फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली डाई है उसमें फर्स्ट आउटकम इसका फर्स्ट आउटकम 1 है, और जो हॉरिजॉन्टल वाले इसमें शो किया है हमने, इसका फर्स्ट आउटकम 2 है। फिर यहां पर इसका 2 है और इसका भी 2 है। पहले हम इस वर्टिकल आउटकम्स जो है डाइस के, इनको लिखेंगे, और फिर सेकंड वाला जो आउटकम है वो इसका लिखेंगे जो हॉरिजॉन्टल में शो किए हैं। सो यहां पर फर्स्ट होगा 3 एंड सेकंड होगा 2। फिर फर्स्ट होगा 4 ये, एंड फिर सेकंड होगा 2। फर्स्ट होगा फिर यहां पर 5, सेकंड होगा 2। फिर होगा यहां पर फर्स्ट 6 एंड सेकंड 2। इसी तरह से फिर यहां देखेंगे हम कि जो फर्स्ट आउटकम्स हैं ये वर्टिकल वाले रहते हैं। सो फर्स्ट आउटकम 1 एंड सेकेंड आउटकम 3, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के शो करेंगे। सो 2 एंड 3, अगेन 3 एंड 3, फिर 4 एंड 3, फिर नेक्स्ट 5 एंड 3, फिर 6 एंड 3। सेकेंड वाला आउटकम हम जो हॉरिजॉन्टल डाई है उसके लेते हैं, और फर्स्ट आउटकम लेते हैं जो वर्टिकल शो किए हैं हमने आउटकम्स डाई के वो। सो फिर यहां पर इस जो सेकंड आउटकम होगा इस हॉरिजॉन्टल में शो किए हैं आउटकम्स, तो इसको लेंगे ये 4, लेकिन उससे पहले लेंगे हम पहले 1, फिर 4, देन 2, फिर 4, 3 एंड 4, 4 एंड 4, 5 एंड 4। फर्स्ट वाला आउटकम चेंज होता चला जाता है, सेकंड वाला आउटकम सेम रहता है क्योंकि उसी कॉलम में हम ले रहे हैं। फर्स्ट 6 एंड देन 4। फिर इसके लिए होगा फर्स्ट 1 सेकंड 5, फर्स्ट 2 सेकंड 5, फर्स्ट 3 सेकंड 5, फर्स्ट 4 सेकंड 5, फर्स्ट 5 सेकंड भी 5, फर्स्ट 6 सेकंड 5। फिर यहां होगा फर्स्ट 1 सेकंड 6, फर्स्ट 2 सेकंड 6, फर्स्ट 3 second 6, first 4 second 6,
फर्स्ट 5, सेकंड 6, फर्स्ट 6 एंड सेकंड भी 6। तो इस तरह से जो पॉसिबल टोटल आउटकम्स होंगे इसके 6 हॉरिजॉन्टल में होंगे, 6 वर्टिकल में होंगे। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 डाइस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6 इंटू 6। इसका हम सारे आउटकम्स फाइंड करने के लिए या तो 1 बाय 1 काउंट करें या 6 वर्टिकल है 6 हॉरिजॉन्टल है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 जा 36। तो इस तरह से ये टोटल 36 आउटकम्स होते हैं हमेशा जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं या उनके आउटकम्स फाइंड करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8। सो फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी हम। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 8। सम ऑफ 2 numbers appearing on the die is 8. 2 numbers appearing on the die is 8. Sum of 2 number appearing on the die is 8. तो देखते हैं इसमें फाइंड करके कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सो ये हो गए इसके फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जिनमें कि 2 नंबर्स का सम 8 है। सो जैसे 2 नंबर्स का सम 8 किस किस केस में हो सकता है, जैसे कि 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 यानी 2 और 6, ये एक आउटकम है जिसमें 2 प्लस 6 8 होगा। फिर 6 प्लस 2 8 होगा। 6 प्लस 2 फर्स्ट डाई पर 6 एंड सेकंड पर 2, तो इसका सब भी 8 होगा। देन फिर इसके बाद 3 प्लस 5, ये भी 8 होगा। 3 प्लस 5 फर्स्ट डाई पर 3 सेकंड पर 5, 3 प्लस 5 भी 8 होगा। और इसी तरह से 5 प्लस 3 भी 8 होगा। 5 एंड 3 ये भी 8 होगा। और एक 8 होगा 4 प्लस 4 भी 8 होगा। सो क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज ऑफ डाइस इज 8। सो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनके 2 नंबर्स का सम 8 है। 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 4 8। सो इस तरह से ये पॉसिबल आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका नंबर जो जिनके ऊपर आते हैं डाइस के उनका सम 8 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल आउटकम 36। सो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाई इज 13। सो ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इसमें, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई इज 8। सेकंड पार्ट, सम ऑफ 2 numbers appearing on the die is 13. Appearing on the die is 13. So ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके की डाई के सम्स 13 होते हैं। सो इस तरह का, क्योंकि 6 और 6 जो ग्रेटेस्ट आउटकम्स हैं वो 6 और 6 होते हैं, और 6 प्लस 6 कितना होता है 12 होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसमें कि जो उसका सम 13 हो। सो नो आउटकम इज पॉसिबल। नो आउटकम इज पॉसिबल हुज सम इज 13। सो
जीरो होगा ऐसा आउटकम्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल्स टू 0/36, दैट इज 0, क्योंकि ये इवेंट इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस तरह की कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन sum of two dice, sum of two numbers appearing on the die, less than 12 or equal to 12, less than or equal to 12, less than or equal to 12। so जो 6 2 आउटकम्स होते हैं appearing on the dice, ग्रेटेस्ट नंबर 6 होते हैं, उनका सम भी 12 होता है और उससे बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो इट मीन्स इसमें सारे आउटकम्स आएंगे, इसमें सभी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे लाइक 1 1, क्योंकि इसमें है लेस देन और इक्वल टू 12, 1 1 1 2 2 1। सो इस तरह से हम इसको बहुत सारे नंबर्स यहां पर नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि इसमें है लेस देन और इक्वल टू 12। सो ये टोटल आउटकम्स होंगे 36, क्योंकि सभी नंबर्स ऐसे होंगे जिनके सम लेस देन और इक्वल टू 12 होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल्स टू 36/36 इजकल्स टू 1। सो इस तरह की इवेंट्स श्योर इवेंट होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अच्छा एग्जाम्पल था, समझ में आया होगा आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।